आज अभी देश के अंदर जो व्यक्ति दूसरों के न्याय के लिए लड़ाई लड़ता है, अगर उसके साथ ही इसी तरीके का अगर काम होने लगा, क्योंकि परिवार हमारा भी है, बच्चे हमारे भी हैं, हम भी सफ़र करते हैं, तो भाई हमारे लिए सरकार क्यों नहीं सोच रही? तो गवर्नमेंट को हमारे लिए सोचना चाहिए। तो सोचना बहुत, जब तक गवर्नमेंट नहीं सोचेगी, बात यह है कि जब तक हम लोग उनको दबाव नहीं बनाएंगे तब तक वो सोचेंगे नहीं। कोई भी राह चलता, कोई भी आता है, हमको कोई गोली मार के चला जाता, कोई गाली गलौज दे के चला जाता, कोई मारपीट करके चला जाता है, इस तरीके की एट्रोसिटी हमारे साथ करके चला जाता है। जबकि सबसे ज़्यादा देश के अंदर अगर सबसे रेपुटेशन वाली जो स्टेज आती है वो एडवोकेट अधिवक्ता की आती है, उससे ज़्यादा रेपुटेशन वाला पर्सन कोई। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अधिवक्ताओं के साथ अगर जो गवर्नमेंट है वो अगर वो ध्यान देगी तो हम लोग अभी निश्चित रूप से अच्छी तरीके से निश्चिंत होकर के काम करेंगे, हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। अगर गवर्नमेंट ही हमारी सेफ्टी की, अगर सुरक्षा की अगर वो नहीं गारंटी ले रही तो हम किस तरीके से काम करेंगे? तो हमारे साथ हर रोज देख लीजिए, हापुड़ में देख लीजिए किस तरीके का वारदात हुई है, यहाँ द्वारका कोर्ट में देख लीजिए। मतलब ये एक मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी में भी लोग दिन दहाड़े चलते चलते गोलियां मार जाते हैं। तो ये तो एक तरह से दहशत का माहौल है, और एक तरीके का दहशत का माहौल अगर इन लोगों ने बना रखा है तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की फेलियर साबित होता है। क्योंकि इतना गवर्नमेंट केंद्र की जो सत्ता है यहाँ देश के अंदर चल रही है, उसके बावजूद भी लोग दिन दहाड़े लोगों को मार देते हैं, इनका मतलब उसका कोई खौफ ही नहीं है। तो इसी चीज के लिए हम लोग यहाँ पर आए कि हम अगर लोगों की न्याय के लिए हम अगर लड़ते हैं तो हमारी व्यवस्था भी, हमारी भी सुरक्षा इन लोगों के द्वारा की जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की एट्रोसिटी करता है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस तरीके की धाराएं लगनी चाहिए, इस तरीके का कानून बनना चाहिए कि वो गैर जमानती होना चाहिए। सबसे पहली बात तो उसकी जमानत आसानी से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसे सबक मिलना चाहिए, उसके जरिए और लोगों को भी सबक मिलना चाहिए कि अगर हम किसी ऐसे न्यायधारी के साथ अगर इस तरीके की हरकत करेंगे तो उसका जो परिणाम है वो बहुत ही खतरनाक होगा। सोच समझ के एक बार नहीं 10 बार वो सोचेगा। तो इस तरीके के कुछ शिकंजे गवर्नमेंट को कसने पड़ेंगे। और दूसरा ये कि अगर किसी परिवार के साथ, अगर किसी एडवोकेट के साथ इस तरीके की कुछ हो जाता है तो कुछ ऐसे हेल्प वाले जो फॉर्मेट है वो गवर्नमेंट को हमारे लिए लागू करने चाहिए, जिससे कि हमारा जो परिवार है वो उसमें आराम से सर्वाइव कर पाए। तो इस तरीके की हमारे लिए फैसिलिटी उन्हें देनी चाहिए। आम लोग कहते हैं कि वकील हमें ज्यादा परेशान करते हैं, चक्कर कटवाते हैं। आप कह रहे हैं कि हम खुद ही सुरक्षित नहीं है क्लाइंट के द्वारा। देखिए, हम सुरक्षित नहीं हैं क्लाइंट के द्वारा, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हमने किसी की बेल कराई, लेकिन अपोजिट पार्टी नहीं चाहती कि हमारा उससे बेल ना हो, तो हम उससे भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ एक क्लाइंट से मैटर नहीं करता, यहाँ कोई पुलिस वाला मैटर नहीं करता। हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम किसी एक जन से हैं, हम लोगों को कहीं भी किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ। आपने देखा होगा कितने वकीलों को गोली मार के हत्या कर दी गई है। वहाँ ये थोड़ी ना डिसाइड हुआ है कि क्लाइंट ने मारा या किसी अपोजिट पार्टी ने मारा। हमारा ये है कि हमें सिर्फ प्रोटेक्शन एक्ट दे दीजिए, जिसके अंदर हम लोग अपनी प्रॉब्लम रख सके या हमें सुरक्षा मिल सके। अगर प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता है तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोग? मैम, प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। हम ये कह ही नहीं रहे कि नहीं लागू होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे, लागू ही होगा। परेशानी होने को तो मैडम बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, सबसे मेन मुद्दा तो ये है कि हम लोग अभी यहाँ जो आए हैं वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए आए हुए हैं। अगर हम छोटी छोटी परेशानियों को देखेंगे, अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो ऐसी परेशानियां हैं कि अगर मान लो कोई एडवोकेट महिला, अगर कोई मैरिड है, उसका एक छोटा बच्चा है, तो उसको अपने बच्चे को छोड़कर भी आना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो कि हमें मिलनी चाहिए। बार काउंसिल से भी हम ये मांग करते हैं कि हमें छोटी छोटी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। एक महिला इतना संघर्ष करती है, अपने घर परिवार में जाके खाना भी बनाती है, सुबह बनाकर भी आती है, तो छोटी छोटी मुद्दों को देखा जाए। बट अभी मेन मुद्दा हमारा ये है कि हम लोग जो यहाँ आए हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए आए हुए, जो कि मैम ये लागू होना चाहिए। पूरी टीम है, देखिए मैडम, ये सारे लोग अपनी अपनी मांग को यहाँ रखने आए हैं, अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं, तो सब यही चाहते हैं कि इस मांग को पूरा किया जाए। मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि महिला अधिवक्ता जो होती है उनको न्यायालय में क्या असुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को? मैम, ऐसा तो खैर नहीं कह सकते, बट हाँ, अगर असुरक्षित की बात करें तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। अब वो घर से अपने निकल के आ रही है, अपना सफर कर रही हैं, तो उनको कोई सेफ्टी, कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है उस चीज के लिए। कब रास्ते में उनके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो मैडम ये तो असुरक्षित की बात है। आपस में कुछ मतभेद है जिसकी वजह से क्या कहते हैं नहीं हो रहा है। अगर ये वकील एकता में एकता हो और यही क्या कहते हैं रेपुटेशन हो, तो कहीं पर भी कोई बाहरी अटैक नहीं करेगा। यहीं पर भी अंदर ही अंदर कुछ जो कहते हैं ना जो घुन लगा होता है वही है। तो अगर इनको खत्म कर दिया जाए तो वकील को न्याय हमेशा मिलेगा। आपको क्या लगता है, आप जो मांग कर रहे हैं वो पूरी होगी? मुझे मैडम ये लगता है कि जो हम मांग कर रहे हैं वो हमारी पूरी होगी। कैसे कैसे लगता है आपको कि पूरी होगी?
हम इसमें ये करने आए हैं कि हम हमारी प्रोटेस्ट करने आए हैं, तो मतलब बहुत ही जी जान से हम मेहनत करते हैं, तो हमारा ये होगा। एडवोकेट एक्ट के अंदर महिलाओं और जेंट्स दोनों बराबर हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन तो सबको ही चाहिए। प्रोटेक्शन अगर नहीं होगा तो हम कैसे केस लड़ेंगे? क्रिमिनल केस भी होते हैं, सिविल भी होते हैं, हर कोई एक दूसरे की दुश्मनी निभाने के लिए कभी कोई किसी पे गोली चला दे, कोई किसी पे अटैक कर दे, तो ये एक्ट दोनों के लिए जरूरी है, चाहे वो महिला हो चाहे वो जेंट्स हो। ये कह रही है कि क्लाइंट के द्वारा जो होता है हमें उसके लिए सुरक्षा चाहिए, लेकिन बीच बीच में पुलिस के साथ भी आपकी झड़प होती रहती है, तो क्या लगता है कि यहाँ आपस में ही मनभेद या मतभेद है? नहीं, मतभेद आपस में नहीं है। चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम यूथ हैं, हम नई जनरेशन है, हमारे जब गुरु हैं, हमारे जो जिनसे हम सीखते हैं, जब वही सुरक्षित नहीं है तो वो हमें कैसे कर पाएंगे? हमारी आपस में मतभेद कुछ नहीं है, हमें किसी से क्या लेना, हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारा करते हैं, बट नई जनरेशन के लिए, बड़ों के लिए जब हमारी सुरक्षा नहीं मिलेगी। जैसे आजकल बहुत जगह ये देखा गया है कि एडवोकेट के साथ कुछ गलत हो जाता है और जब वो एफआईआर कराने जाते हैं तो पुलिस उनकी सुनती ही नहीं है, जबकि पुलिस को और वकीलों को दोनों को साथ काम करना चाहिए। वो दोनों एक मित्र की तरह रहने चाहिए, जिसमें उसकी सेफ्टी इंक्लूड हो जाती है कि अधिवक्ता को पुलिस से ही प्रोटेक्शन मिलेगा ना। अगर पुलिस वाले ही हाथ खींच लेते हैं, कोई एफआईआर नहीं करेगा, उनके लिए नहीं खड़ा होगा, तो हम कहाँ जाएंगे? तो अधिवक्ता एक्ट तो होना जरूरी है। देखा जाए तो अभी हम रास्ते में चलते हैं, क्लाइंट ही चुनौती देके चले जाते हैं, अगर तुमने मेरी बेल नहीं कराई या मेरी बेल नहीं हुई तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा। देखा अभी आपने द्वारका में एक वकील साहब के साथ में हत्या हो गई, ठीक है। और भी बहुत सारे मुद्दे मैडम आपके सामने ऐसे हैं कि जो कि अभी देखने को मिल रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमें ऐसा प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाए जिससे कि हम लोग अपनी सेफ्टी से घर आए और घर जाए। प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया तो क्या लगता है कि आपको सुरक्षा मिल जाएगी? मतलब ये है, सुरक्षा तो मिलनी चाहिए लागू होने से, क्योंकि हमें जरूरी है लागू होना, क्योंकि हमारे जो साथी हैं उनके साथ इतना सारा कुछ हो चुका है। आपने देखा द्वारिका कोर्ट का हुआ, एक ये हापुड़ का हो गया, इतने सारे केसेस हो गए। इसके लिए हमें सुरक्षा जरूरी है और हम चाहते हैं कि लागू हो और लागू होनी भी चाहिए, तो इसलिए हमें ये एडवोकेट प्रोटेक्शन की जरूरी है। यहाँ पे बात हो रही है महिलाओं की, तो यहाँ मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि अभी मैम ने कहा था कि यहाँ पे वकीलों को भी सुरक्षा प्रदान नहीं है, तो हम आम महिलाओं को कैसे सुरक्षा दे सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आजकल के क्लाइंट आते हैं, धमकी देते हैं, जैसा कि आंचल मैडम ने बोला अभी कि क्लाइंट आते हैं और धमकी देते हैं कि ये काम नहीं हुआ तो हम ये कर देंगे, ये काम नहीं हुआ तो ये कर देंगे। इसलिए ये एक्ट लागू होना ही चाहिए। एक्ट लागू होगा तो क्या बदलाव आएगा आप लोगों की जिंदगी में? देखिए मैम, जब ये एक्ट लागू होगा तो हम वकीलों के लिए बहुत सारी सुविधाएं, हम लोगों को ना एक जो अंदर रहता है कि हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें कौन धमकी दे दे, क्लाइंट कहाँ धमकी दे दे, वो सबसे हम थोड़ा खत्म हो जाएगा हमारे, और हम लोग ना ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम करेंगे। जब हमें ही सुरक्षा नहीं है तो हम आगे किसकी सुरक्षा कर पाएंगे? क्लाइंट हमें धोखा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि पुलिस के साथ ही आपके मतभेद रहते हैं, तो पुलिस ही आपकी नहीं सुनती तो फिर कैसे होगा? सर मैम देखिए, पुलिस के साथ हमारे मतभेद नहीं लेते, कुछ पुलिस वालों के साथ हमारे मतभेद रहते हैं। जो पुलिस वाले हमारे साथ नहीं रहते, हमारा उनके साथ मतभेद रहता है। ऐसा नहीं कि हर पुलिस वाले के साथ हमारा मतभेद रहता है। जो पुलिस वाले के पास हम जाते हैं हेल्प के लिए, एफआईआर के लिए, वो नहीं करता, उसके साथ हमारा मतभेद रहता है। ऐसा नहीं कह सकते हर पुलिस वाले के साथ मतभेद रहता है हमारा। जितने भी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हर आए दिन लोग देखते रहते हैं कि हर आए दिन हमारे साथ एट्रोसिटी होती रहती है, और ऐसे व्यक्तियों के साथ एट्रोसिटी होती है जो दूसरों को न्याय दिलाने का काम करते हैं।